2023 की स्टार्टिंग से अभी तक करीब 22,000 लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। ये सभी वर्कर्स बिलोंग करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी टेक जाइंट कंपनीज को, जैसे कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर। इसके बाद आपने ये भी पक्का सुना होगा कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका, वो बिल्कुल भुखमरी की तरफ जा रही है। यही सारे संकेत हैं आर्थिक मंदी के। इसी इकोनॉमिक क्राइसिस को आज के टाइम में कहा जाता है रिसेशन या फिर आर्थिक मंदी। इसका क्या कारण है, इस टॉपिक पे काफी ज्यादा डिबेट किया जा सकता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो रिसेशन वो टाइम होता है जब दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, और इसका कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो रिसेशन तब होता है जब सप्लाई और डिमांड में मिसमैच हो। कंज्यूमर्स को कितना सामान चाहिए, प्रोड्यूसर्स कितना सामान एक्चुअल में बना पा रहे हैं, और उस सामान का प्राइस क्या है। अगर इस सारे प्रोसेस में बैलेंस ना हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरीके से रुक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्ञानी शर्मा जी। एक बार फिर से आ गया हूं आप लोगों के सामने अपनी नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे रिसेशन के बारे में। रिसेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपने न्यूज में पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही सुना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डेफिनेटली आप लोग हर किसी के साथ में रील्स तो शेयर करते ही होंगे, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो भी शेयर कीजिए। मैं आपके सामने डांस तो नहीं कर सकता, पर डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो पक्का आपको कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा, आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, और सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो इस बारे में ना मैं आपको शॉर्ट में पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। इन्फ्लेशन तब होता है जब किसी भी सामान का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। आज के टाइम में इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है 6% चल रहा है। मतलब जो पिछले साल आपको 100 रुपए का सामान मिलता था वो आज बढ़ के 106 रुपए का हो गया। इन्फ्लेशन हमेशा खराब नहीं होता है। लो इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो हमेशा इकोनॉमी को बूस्ट करता है, लेकिन वहीं अगर हाई इन्फ्लेशन रेट हुआ तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और इवेंचुअली इसके चलते रिसेशन आ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% है। अगर मैं दूसरे देशों की बात करूं तो कहीं कहीं इन्फ्लेशन रेट आज के टाइम पे 80% तक भी चल रहा है। अगर मैं अपने नेबर के बारे में बताऊं तो पाकिस्तान में फिलहाल 15 से 17% के बीच में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में कि रिसेशन किस किस वजह से हो सकता है। जो बैंक होता है उसके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी एक बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के इन्फ्लेशन या फिर उसके रिसेशन को लेकर। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक आपको लो इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो जितनी भी कंपनीज होती है वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले देती हैं, और अल्टीमेटली वो उस पैसे को इन्वेस्ट करती है अपनी सर्विसेज को अच्छा अपग्रेड करने में, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में। और वहीं अगर दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो जाते हैं तो उसका सीधा जो असर पड़ता है वो हम जैसे कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों पे पड़ता है, क्योंकि इसके चलते हर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रेट्स हाई हो जाते हैं, और इसी कारण से सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं। जो ये इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट में फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे हम एक इकोनॉमी की हालत को पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में उस इकोनॉमी की सिचुएशन चल क्या रही है। पर क्वेश्चन हमेशा ये उठता है कि ये फ्लक्चुएशन सबसे पहली बात होते क्यों हैं और कैसे होते हैं, कौन करवाता है इन फ्लक्चुएशंस को। तो जो सबसे ऑब्वियस रीजन होती है इन फ्लक्चुएशंस की वो होता है इकोनॉमी पे कोई भी बड़ा शॉक या फिर कोई भी बड़ा धक्का या झटका, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई बड़ा ही वॉर दो देशों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आज के टाइम पे कोई भूकंप आ जाता है किसी देश में तो वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके चलते सप्लाई साइड में बहुत ही गिरावट आ जाती है, और जो सप्लायर्स होते हैं उन बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उनको अपने सामान का प्राइसेस है वो अल्टीमेटली बढ़ाना पड़ता है। अब अगर सामान के दाम बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड भी घट जाती है, और इसी वजह से फिर आ जाता है रिसेशन। लेकिन कुछ रिसेशन तब भी आ जाते हैं जब इकोनॉमी की हालत बहुत ही अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल, कॉर्पोरेशंस और कंज्यूमर्स लो इंटरेस्ट रेट की वजह से ज्यादा लोन ले लेते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि इकोनॉमी तो अच्छी चल रही है तो वो जितना भी लोन है वो टाइमली रीपे कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है और इकोनॉमी उस स्पीड से ग्रो नहीं करती है जैसा उन लोगों ने सोचा था, तो उनपे और ज्यादा ब्याज लग जाता है और वो लोन धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और अल्टीमेटली वो फोर्स करता है इन कॉर्पोरेशंस को दूसरी एक्टिविटीज करने के लिए जिससे वो इस लोन का रीपेमेंट कर सके, जिससे इनका जो बिजनेस है वो काफी वीक हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, रिसेशन का जो डर होता है ना वो भी एक कारण होता है रिसेशन का। सिर्फ इस डर से लोग अपना पैसा है ना बिल्कुल बचा के रखते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसके चलते जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको फिर कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, लोगों की छटाई करनी पड़ती है पैसा बचाने के लिए, क्योंकि सामान तो बिक नहीं रहा है उस स्पीड से। इसके चलते ये डेंजरस साइकिल बन जाती है और अल्टीमेटली ये भी लीड करती है रिसेशन की तरफ को। यहाँ तक कि ऐसी पॉलिसीज जो रिसेशन से बचने के लिए बनाई गई हैं वो भी कारण बन सकती हैं रिसेशन का। फॉर एग्जाम्पल, जब आर्थिक मंदी का टाइम होता है तो बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा छापती है ताकि वो लोगों में सर्कुलेट हो सके और लोगों की जो बाइंग पावर है वो स्ट्रांग हो सके। बैंक अपनी जो इंटरेस्ट रेट है वो लो कर देता है और इससे जो लोगों को लोन मिलना होता है वो काफी आसान हो जाता है। लेकिन ये पॉलिसीज बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है
क्योंकि ये नया पैसा छापने की वजह से जो ऑलरेडी मार्केट में पुराना पैसा पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू धीरे धीरे लो हो जाती है, और इसे कोई बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो दोस्तों देखो, ये मेरी समझ थी इन्फ्लेशन और रिसेशन को लेके। अगर आपको कोई मेरी बात समझ में नहीं आती है या फिर आप उससे एग्री नहीं करते हो तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, आप एग्री करते हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।